Hello friends. So in this session, I'm going to discuss IIM Calcutta selection criteria. Are you safe or not after the CAT 2024? And this is all about 0.17% success rate. Yeah, this is approx 0.17% success rate. People apply in the CAT and then finally went into the IIM Calcutta का जो success rate है, it is less than 0.34%. उससे भी less than है. और इस year का जो कट ऑफ जाना चाहिए, that is 99.78 percentile. If you have average background और आपका जनरल हो आप तो 99.78 शुड बी ऑन अ सेफर साइड, बट ऐसा नहीं है. एंड इन दिस वीडियो अगेन आई एम गोइंग टू से कि IIM कैलकाटा में हमारे टाइम पे बिहार बोर्ड का सिलेक्शन कितना टफ हुआ करता था. एनीवे, तो हम लोग आते हैं 3 years के डेटा एनालिसिस के साथ. इस वीडियो को मैं पूरा बताऊंगा. हियर द मीनिंग ऑफ 3 years RTI डेटा एनालिसिस. आई एम गोइंग टू इंक्लूड द कैट डिफिकल्टी लेवल. बिफोर दिस इज 198 का पेपर. दिस ईयर इट इज 204 का पेपर. द मार्केट ट्रेंड, मार्केट इज लुकिंग फॉर द मोर डाइवर्सिटी फैक्टर्स, मोर गर्ल्स फैक्टर्स, बिकॉज जॉब इसी तरह मूव कर रही है, तो एम्स भी इसी तरह मूव कर रहे हैं. मैं सबको इंक्लूड करूंगा कि सेफ हो या नहीं हो. एंड इन द प्रोफाइल मैपिंग और यू कुड सी द कॉल प्रेडिक्टर, यू कैन सी कि हाउ मच सेफ आर यू इन द IIM कैलकाटा और बाकी 20 क्विज में आप कितने सेफ हो. तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पूरा देखना, बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा. सो सेम एज IIM कैलकाटा कॉल्स, दिस इज एन एक्साइटिंग ऑफर फ्रॉम अनअकैडमी साइड. देखो, प्रतिष्ठा दैट इज द 9th ईयर ऑफ अनअकैडमी के बाद उन्होंने आपके लिए एक ऑफर लाया है. दिस इज नॉट एन ऑफर, यू कुड से द प्रपोजल फॉर यू. If you enroll for the 6 month, you will get the 6 month extra time. You enroll for the 9 month, you are going to get 9 month extra time. And for the 12 month का extra time मिलेगा. That is the, you could say the 50% more benefits with the 50% extra off. 17 December is the last date. KRME कूपन कोड यूज कर लेना. यू आर गोइंग टू गेट दिस इन ऑल द कोर्सेज. आप उसे एनरोल करना, अपना बेटर देन द बेस्ट देना. और वेट क्यों करना है? जब पढ़ना स्टार्ट करना है तो अभी से पढ़ना है. एनरोल करो. मैं आपके हर एक स्टेज में अनअकैडमी में आपके साथ रहूंगा एंड अपना बेस्ट देते रहेंगे. नेक्स्ट, जेनेसिस बैच ऑफ 2025 भी स्टार्ट हो चुका है. अगर आपको बेसिक से एडवांस देखना है तो आप स्टार्ट कीजिए. 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है. आप डेफिनेटली उसमें अपना बेटर देन द बेस्ट को दे पाओगे और अपने आप को इंप्रूव करोगे आने वाले सारे एग्जाम्स में. MBA पेपर्स आर नॉट ईजियर राइट नाउ, तो हमें उसके लिए थोड़ा टफ बनना है. सो अगर टफ बनना है तो बेस्ट मेंटर के साथ जाओ. मैं भी 2025 का बैच बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा अनअकैडमी में, जिसमें पढ़ा दूंगा तो बाहर से तो नहीं आएगा. तो चलो मिलते हैं अनअकैडमी में ना, क्लासरूम में, एंड क्लासरूम को क्रैक करते हैं. एंड इफ यू आर कैट 2024 स्टूडेंट्स और द जैट स्टूडेंट 2025 एंड यू आर लुकिंग फॉर कि मेरे पास कौन से कॉल्स आएंगे, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हर एक स्टेज पे मैं आपके साथ खड़ा हूं. इनरोल इन द प्रोफाइल मैपिंग प्रो. 500 का कोर्स फी है, जिसमें आपको एक एक गाइडेंस दी जाएगी. व्हाट नेक्स्ट, विच फॉर्म्स यू हैव टू फिल, बिकॉज हर एक फॉर्म्स में बहुत सारा कॉस्ट होता है. बहुत कुछ गाइड करेंगे. और ₹200 में मैं आपको वही गाइड करूंगा. मोर और लेस सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल टच मिलेगा. आपकी प्रोफाइल को पर्सनली एनालिसिस की जाएगी. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेंटोर से और मुझसे बात कर सकते हो चैट के थ्रू, या समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड वी कैन कनेक्ट विद द मीटिंग्स. तो आप इसको एनरोल कर देना. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. KRME कोड आप यूज करोगे तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. तो वेट क्यों कर रहे हैं? यू नीड अ गाइडेंस. इवन अर्जुन, जिन्होंने महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, हैज वन गाइडेंस. हर एक आदमी के पास एक गाइडेंस है. बीट श्री राम टू अर्जुना, एंड टिल नाउ आवर प्राइम मिनिस्टर हैव सम ऑफ द guidance and the mentors. In life, we need a mentor. If we have a right mentors, we have a right path, we are going to achieve the right goal. Wait मत करो, ज्वाइन करो और अपना बेटर देन द बेस्ट दो. चलो स्टार्ट करते हैं IIM कैलकाटा के डिस्कशन को अगेन. तो द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द बैच ऑफ 2026 based on your LinkedIn post. आप इसे पॉज करके देख सकते हो. दो आई एम गोइंग टू डू सम एनालिसिस ऑफ 2026 बैच. द मीनिंग ऑफ 2026 बैच इज 2024 and 26 बैच. देन आई कंपेयर दिस विद द 2025 बैच, दैट इज प्रीवियस बैच. जो भी बैच पास आउट होगा 2025 में, उस बैच को और 2026 बैच को जब मैंने कंपेयर किया तो मैं उसमें बात करूंगा. और वैट PI का इन्फॉर्मेशन जो 10th एडिशन है, 10th ईयर ऑफ द वैट PI, मैं आपको बोल रहा हूँ, CV 10.0 would be your most logical decision and the most and best investment of your life होने वाला है. मैं इसका लास्ट में डिस्कस करूंगा बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज मेनली अबाउट द कैट. तो देखो, अगर मैं बैच साइज को कंपेयर करता हूं, दिस इज द रिसेंट बैच जो भी ज्वाइन किया है, जो पास आउट होगा. 2026 इज ऑन अ लार्जर साइड. ये एक छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है, यू कुड से. 2026 में फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, एज यू नो कि मार्केट को फीमेल चाहिए, तो कैट भी फीमेल और IIM भी फीमेल की तरफ जा रहे हैं. 2025 में जो आपके थे ना बेटर
IITs, NIT, बिट्स एलुमनाई ज़्यादा थे, तो 20 ये कम हुआ है, विच इज़ ऑन गर्ल्स को इंक्लूड किया है, जो भी फैक्टर्स है हम उसे देखेंगे। एंटरप्रेन्योर्स 2025 में ज़्यादा थे, यहाँ पे 3 कम्स हैं, बट मोर और लेस 3 एंटरप्रेन्योर्स इज नॉट अ बिग डील। 99.9 परसेंटाइलर बैच 2026 में ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दे आर लुकिंग फॉर द गर्ल्स मेनली, और 99.9 परसेंटाइलर बहुत है, मतलब हाई परसेंटाइलर है, तो कैट का कट ऑफ ऊपर जा रहा है। अगर आप नॉर्मल हो तो, जनरल हो तो, नॉर्मल का मतलब अगर आप जेम हो तो कैट का कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। फॉर अदर्स मैटर्स करता है। पहले हुआ करता था क्या कि अगर आपके काफ़ी हाई परसेंटाइल हैं तो आपको जोका कॉल करेगा, बट अभी जोका के लिए प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, सीए भी जो आपके हैं ये डाउन हुए हैं। अगर मैं इस ट्रेंड को देखूं, पूरा ट्रेंड कंपोजिट स्कोर का है, बट सीए सीएफए एफआरएम का बैच प्रोफाइल यहां पे थोड़ा डाउन हुआ है। अगर आप सीए सीएफए एफआरएम होल्डर हो 2026 बैच में, तो यू विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। दिस इज द स्मॉल इनसाइट्स ऑफ द बैच। आप 2 साल के बैच को कंपेयर अगर करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस में आप पॉज कर लेना, देख लेना कि कौन सा कहाँ है नहीं है, बट फ्रेशर्स अभी भी यहाँ पे हैं। सो वी हैव अ 20-40% आर द फ्रेशर्स, आपको दिख रहा है। इससे हमें जो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपीरियंस भी आप पॉज करके देख लेना, बिकॉज आई एम मेनली लुकिंग फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या होता है क्या नहीं होता है, बैच का प्लेसमेंट कितना जा रहा है, दी ज़्यादा रेस्ट वीडियोज हम उसमें बात करेंगे। एडिशनल ऑब्जर्वेशन जो आपकी है आप देख लेना, बोथ बैचेज मेंटेन द NIRF रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। मोर फीमेल्स हैं आपके पास, जैसे डाइवर्सिटी। वर्क एक्सपीरियंस इज द मोर, यहाँ वर्क एक्सपीरियंस थोड़े से कम हो रहे हैं। ओवरऑल बैच 2026 डेमोन्स्ट्रेट मोर डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। आई सेड ना, मार्केट निवास द डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे वो डाइवर्सिटी दिख रहा है। एनीवे चलते हैं हम आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ। तो IIMS का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैलकाटा का है वो फेजेज वाइज होता है। क्या आपने कैट फॉर्म भरा? यस। क्या उसमें IIM कैलकाटा टिक किया? यस। देन आपने कैट को बहुत अच्छा परफॉर्म किया? यस। कैट का रिजल्ट आ रहा है आपका, कुछ दिन में डेफिनेटली आ जाएगा, उसको देखिए आपका। उसके बाद IIM कैलकाटा का शॉर्टलिस्ट आएगा। देन आपको IIM कैलकाटा में रजिस्टर करना होगा। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू का डेट होगा उससे एक दिन पहले तक आपको IIM कैलकाटा का फॉर्म फिल करना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स आपके इंटरव्यूज होते हैं। देन आपका वैट PI होता है, एंड उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन के हैं, इन द स्क्रीन आपके पास सेक्शनल कट ऑफ है। दिस इज जस्ट अ प्रीमियरी स्टेज, स्टेज 1 है। मिनिमम इतने सेक्शनल परसेंटाइल तो आपके पास लाइफ में होनी ही चाहिए एग्जाम्स को, कैट को क्रैक करने के लिए। कैट 2024 का ये सेक्शनल है कि मिनिमम अगर हम देखें तो 80 और क्वांट में थोड़ा सा कम भी तो चलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर 85 हो तो हम आपके प्रोफाइल को आगे भेजेंगे कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज अ बेयर मिनिमम परसेंटाइल जो आपको चाहिए कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करें। तो चलो हम कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। ये जो कैलकुलेट करता है ये ABCD फॉर्मेट में कैलकुलेट करता है। कैट स्कोर का वेटेज 56% है। पहले बहुत ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, लेकिन अब वेटेज 56% है। क्लास 10th के मार्क्स जो हैं आपके 10 का वेटेज है। क्लास 12th में 15% का वेटेज है, और जेंडर के 4 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 85 मार्क्स। ग्रेजुएशन का 15% मार्क्स मिला करता था कभी, उसको भी हटा दिया गया है। तो टोटल 85 मार्क्स में आपको दिखेंगे, जहां पे A इज द योर कैट का स्केल्ड स्कोर, और B आपका क्या है मैक्सिमम स्कोर, विच इज 204। लास्ट ईयर तक ये 198 हुआ करता था। एंड ये बोलते हैं कि हम LGBTQ को प्रमोट करते हैं, प्रमोट नहीं करते मतलब सपोर्ट करते हैं। एनीवे हमें इससे बहुत ज़्यादा भी मतलब नहीं है। वी आर इनटू द बेस्ट B स्कूल्स ऑफ द इंडस्ट्री। कैलकाटा में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा लोकेशन को लेके, बाकी लोकेशन मीन्स ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, बाकी इट्स अ कैलकाटा, तो कहीं पे भी हो हम वहाँ पे तो पढ़ाई करने को तैयार हैं। तो वी कॉल दिस इज द ABCD क्राइटेरिया ऑफ द IIM कैलकाटा। आप इसके थ्रू भी अपनी स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो, एडजस्टमेंट देख सकते हो, देन आप उसके ऊपर आगे बढ़ोगे। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे क्या है। अगर आपके 10th में 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 10 तो पूरा मिल जाएगा, CBSE बोर्ड में होता ही होता है। 80 या 80 से ज़्यादा है तो आपको 15.12 में मिल जाएगा। मैं जो बीइंग अ स्टेट बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द टॉपर, मैं यहाँ पे और यहाँ पे लाई कर रहा था, तो हमारे मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। Having people said कि 99.9 and why not the CAT का C का calls? We have few of the calls, but converts होने में प्रॉब्लम हुई थी due to the CS. So I went to the IMT Ghaziabad. IMT Ghaziabad was the amongst top 7 college for the marketing हमारे टाइम पे। Anyway, हम IIM कैलकाटा की बात कर रहे हैं। So this is what your criteria. इसके बेसिस पे आप अपने स्कोर को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट क्या आप ट्रेंड एनालिसिस को जान पाओगे? आई डाउट, बिकॉज बहुत सारा डेटा चलता है। तो चलो मैं आपसे RTI के बारे में बात करता हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ RTI जो मेरे पास
रिप्लाई आया है 12th का, ये लेटेस्ट आरटीआई है, अभी तक का सबसे अपडेटेड आरटीआई है, इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे टोटल कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे 1.77 लाख्स, जिन्होंने कैट फॉर्म में टिक किया था। अगर मैं जनरल की बात करूं, आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। IIM कैलकाटा जनरली पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया रिलीज नहीं करता है, वो पीडब्ल्यूडी को कैटेगरी में ही मानता है और उसको देखना स्टार्ट करता है। तो ये पूरे क्राइटेरिया जो है आपकी, वो जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, एनसीओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी को कहीं ना कहीं अपने साथ अब्जॉर्व करके रखता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टोटल 1.77 लाख जनता ने क्या किया, टिक किया। ओनली 931 जनता को, दैट इज स्टूडेंट्स को कॉल आती है इंटरव्यू की। यू कैन कैलकुलेट द परसेंट, कितना परसेंट सक्सेस रेट है। चेक विद द ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में हमेशा हर एक टॉप आईएम्स में थोड़े से कम सिलेक्शन होते हैं। देन 417, देन 430, देन दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वैट पीआई। मतलब पहले तो आपको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, विल शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट परफॉर्मेंस, सेक्शनल परफॉर्मेंस, देन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट स्कोर, कैट स्कोर, 10th, 12th एंड जेंडर डाइवर्सिटी। देन वी शॉर्टलिस्ट द टॉप पीपल, टॉप 931 को हमने शॉर्टलिस्ट किया। देन इन टॉप 931 में जो फाइनली सिलेक्शन हुआ है, दैट यू कुड से 426, मीन्स दिस इज 50% ऑफ द सिलेक्शन चांस। इफ यू आर गोइंग टू गेट IIM कैलकाटा एंड आप वैट पीआई को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो यू हैव अ 50% चांस ऑफ द सिलेक्शन। एंड फॉर द वैट पीआई वी आर द CV 10.0, इंडियाज मोस्ट परफेक्ट वैट पीआई, जिसमें आपको पर्सनल सपोर्ट मिलता है और आगे हमेशा गाइडेंस मिलती है। तो आप देख सकते हो लमसम यू हैव, अगर मैं यहां पे छोड़ दूं तो अदर कैटेगरी विल हैव 50% का सिलेक्शन चांस। तो आप आराम से तैयारी करो, कॉल्स अगर आपके आने के चांसेस हैं, आपके अगर हाई चांसेस दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको IIM कैलकाटा के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, बिकॉज कैलकाटा इज मैथ ड्रिवन, कैलकाटा इज प्रोफाइल ड्रिवन। तो आपसे उस टाइप से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड कैटेगरी वाइज अगर आपको देखा जाए, दिस इज ऑल द डेटा 426 में। एकेडमिक्स 24 में गिवन क्या है, तो कैटेगरी वाइज डेटा फॉर एकेडमिक सेशन 218 जनरल है, एससी का 69 है, एसटी का दिस है, पीडब्ल्यूडी को 24 मिला है, ईडब्ल्यूएस 09 है, 479 जनता आपकी शॉर्टलिस्ट हुई है फाइनली कैटेगरी वाइज में। नंबर ऑफ ऑफर्स इशूड, ये ऑफर्ड है, मतलब ये लोगों को आपको सिलेक्शन दिया गया है। इसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। क्या लोग कैलकाटा को छोड़ते हैं? यस, ऑब्वियसली फॉर ABC एंड फॉर अदर रीजन्स कैलकाटा को छोड़ते हैं लोग। तो दिस इज व्हाट द ब्रेकअप। और इसमें जो मेल स्टूडेंट हैं वो 306 हैं और फीमेल 173 हैं, जो बैच प्रोफाइल है 479। सो व्हाट इज द 479 एक्चुअली? आपने तो पहले कुछ और दिखाया है। सो कम टू दिस डेटा, मैं आपको जो डेटा दिखाता हूँ, विच इज ऑन द देयर SIP प्लेसमेंट जो उन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया है। कम टू दिस, विल हैव द 480। तो 1 जनता कहाँ गया? तो इसको भूल चूक लेने नहीं मानते हैं, उसे हम UI में लिख लेते हैं कि हटाओ वो क्या है क्या नहीं है। तो वी आर इनटू द लिंक्डइन पे जो डेटा दिया गया है उसे हम हटाते हैं। वी आर वर्किंग ऑन द डेटा विच वी हैव विद द RTI। तो ये RTI का लेटेस्ट डेटा हमारे पास है। डन। चलो अब देखते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू द कंपोजिट स्कोर। जनरल का जो कंपोजिट है 51.30 लास्ट ईयर था। आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप खुद से एडजस्टमेंट करके देख लो, या बाकी मैं आपको हेल्प तो करूंगा ही करूंगा। ये आपके लास्ट ईयर के कंपोजिट स्कोर थे आउट ऑफ 85 जिस पे सिलेक्शन हुआ था। मीन्स शॉर्टलिस्ट आई थी वैट पीआई का। सिलेक्शन का कुछ और क्राइटेरिया है। आप किसी भी पोर्टल में अगर आपको लगता है कि आपको वैट पीआई मतलब ये सारे RTI मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हाफ डेटा ही होता है, बहुत सारा डेटा उनके पास भी नहीं होता है, और वो अगर दे भी तो आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। इस बार कट ऑफ क्या होगी? बेस्ड ऑन योर डिफिकल्टी लेवल, बेस्ड ऑन 198 बिकम्स 204, डेफिनेटली चेंज होंगे ही होंगे। अब मैं चलता हूं कि मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा या आपको आगे कैसे हेल्प मिलने वाली है। तो लेट्स चेक द प्रोफाइल मैपिंग। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं प्रोफाइल मैपिंग करना स्टार्ट करता हूं। ब्लैकी का प्रोफाइल मैपिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है हमारे साथ। तो अगर आप ब्लैकी में होंगे नो कम, तो आपको इस टाइप का एक फॉर्म एक्सेल सीट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके कोर्स में इस टाइप का एक एक्सेल सीट आपको दिखता रहेगा, जिसमें ब्लैकी हो गया है और बाकी कॉल्स का भी हमने कुछ बताया है। कैप सैप जो भी कॉल्स अभी बचे हुए हैं, IIM शिलोंग या जो भी बचा हुआ है, उसके भी धीरे धीरे अपडेट होने स्टार्ट हो जाएंगे इफ़ वी कैन डू सो। तो वो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वी आर इनटू द IIM कैलकाटा। चलो हम लोग IIM कैलकाटा की बात करते हैं। तो अगर हम IIM कैलकाटा में दिखे लाइक दिस फर्स्ट डेटा, दैट इज द नेम, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपल, दिस इज व्हाट द निक नेम। लेस चांस है, मीन्स बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे है वो। द मीनिंग ऑफ बॉर्डर लाइन मीन्स यू हैव स्लाइट चांस।
लाइक अनवर फारूकी इज द निक नेम, इसका हाई चांस है, इसका हर एक जगह हाई चांस है, बैंगलोर में इसके चांसेस कम लग रहे हैं। नरेश इज नॉट एलिजिबल, बाकी लोग देख सकते हो जिनमें भी सिंगल लाइन या डबल लाइन है उसके चांसेस बहुत लेस है, ऑलमोस्ट नो चांस है। नॉट एलिजिबल का मतलब क्या है, तो आप आई एम कैलकाटा की इस पर अगर क्लिक करोगे तो आप आई एम कैलकाटा की सीट पे जाओगे। नॉट एलिजिबल, ही इज द नॉट एलिजिबल ड्यू टू द वीआरसी का लेस मार्क्स है। अभी जो भी मार्क्स फीड हुआ है वो प्रिडिक्टर के हिसाब से फीड हुआ है। व्हेन वी गेट द एक्चुअल मार्क्स, जब ये एक्चुअल मार्क्स होगा तो मैं अपने कॉल सीट को एडजस्ट करूंगा कि अभी जो मैंने देखा है कि 7, 8, 9 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट एक्चुअल कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे वो हमें देखना है। व्हाट इज द टोटल मार्क्स में क्या इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द डेविएशन क्या इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द मीन में क्या इंक्रीज हो रहा है, सो दैट हम थोड़े बहुत 98% ऑफ द एक्यूरेसी लेवल, 2% तो ऑब्वियसली अप एंड डाउन होता है। आई कैन से कि आपको आई एम कैलकाटा का कॉल स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इसमें देखना स्टार्ट करते हो तो आपको ये पूरी तरह दिखना स्टार्ट होगा। जीटी, आई डोंट नो हु इज जीटी, हमें कुछ नहीं पता होता है कि कौन है क्या नहीं है, उसके ऑलमोस्ट हाई चांसेस हैं। एलएसएम आईएम में हाई चांस नहीं है। मैं आईएम लखनऊ के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, आप यहां से देख सकते हो। अब आपको ये कैसे मिलेगा, अगर आप ऑब्वियसली आप इस वीडियो को अगर पोर्टल में देख रहे हो तो आपके पास ये एक्सेस है, आप वहां से देख सकते हो, नोटिफिकेशन से जाकर देख सकते हो, या जो भी लिंक आपके पास है आप वहां से देख सकते हो। अगर आप इसको ओपन देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप प्रोफाइल मैपिंग और प्रोफाइल मैपिंग प्रो परचेज करना। आई रिकमेंड प्रोफाइल मैपिंग प्रो करो, बिकॉज आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर प्रो में आंसर होता है। प्रोफाइल मैपिंग में आपको ये सीट मिलती रहती है, आपको कुछ सजेशन दिया जाता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपको कैसे ज्वाइन करना है। ये सीट का कितना इंपॉर्टेंस है, पीपल से कि नहीं हमें तो अपना बेस्ट देना है, हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा सीट आता है कौन सा सीट नहीं आता है। यू आर गोइंग फॉर एन एमबीए, एमबीए वर्क्स ऑन द डेटा। इफ यू हैव द डेटा एंड यू कैन यूज द डेटा एनालिसिस, आप बहुत कुछ अपने को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा इन द बेसिस ऑफ दिस डेटा मुझे वैट पीआई में इतने स्कोर चाहिए, सो मैं अपने स्कोर को इस तरह से डिविएट करूंगा, इस टाइप से ब्रेक करूंगा। तो आप पहले से अगर प्रिपेयर हो, लाइक वी प्ले द मैचेस, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखते हैं तो यू नो द कोचेज एंड द एनालिस्ट से कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन है, 4-4-3 का फॉर्मेशन है, हमें ये खेलना है, वो बच्चा ऐसे खेलता है, ये बच्चा ऐसे खेल रहा है। तो वी एनालाइज द हिस्ट्री, वी एनालाइज द ट्रेंड एंड वी गो विद करंट माइंडसेट, वहां से हम बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इंडिया पहले मैचेस क्यों हारा करती थी, क्योंकि वो बस खेलने जाती थी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जाती थी। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डेटा ड्रिवन गेम होना स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये बहुत बेटर तरह से हेल्प करता है। आई एम कैलकाटा इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल कॉल, तो आप उसे कन्वर्ट करो। मैं यहां पे बताता हूं कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प कैट 2020 के लिए 200+ मेंटोर्स हैं, बट सीट्स हमारी 600 है। अगर आप किसी और कोर्स में इन्वॉल्व करते हो तो उसमें आपको CV10 जैसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो की CV10 में क्या मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट द न्यूज, कौन सा न्यूज पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एकेडमिक्स में आपको क्या चाहिए, एज पर योर प्रोफाइल आई विल गो विद द होमवर्क जीरो। होमवर्क जीरो में आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वील एनालाइज योर प्रोफाइल, 1-to-1 मेंटरिंग्स। आई विल गिव यू द मेंटर्स एज पर योर नीड, नहीं तो मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। देन वी हैव अ वैट असेसमेंट, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। व्हेन वी हैव ऑनलाइन PI, कैसे होता है नहीं होता है। हियर द क्वेश्चन कुड बी, सर आजकल तो इंटरव्यू ऑफलाइन होते हैं, तो दिस इज अ प्रोसेस विच ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। हम उसमें आपको कंफर्टेबल करेंगे। अगर इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर दो। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल डिसीजन ऑफ योर्स इन योर लाइफ, जिसमें आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानोगे। चलिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन को अपने साथ मत रखा करो। बाकी वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप तब तक इंतजार करो। अगर मुझसे कनेक्ट हो तो अपने क्वेरीज डिस्कस करो और अपने बेस्ट को बेटर देन द बेस्ट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बेस्ट जब मिलेगा मेरे बेस्ट के साथ तो डेफिनेटली रिजल्ट्स सुपर आएगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।